हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.2 बहुपद। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न 2। प्रश्न 1 है बच्चों, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। ठीक है ना बच्चों, सबसे पहले तो हम ज्ञात करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है बच्चों में द्विघात बहुपद दे रखा है x² - 2x - 8। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हल। इसमें लिखेंगे माना इस बहुपद को f(x) के बराबर मान लो। ठीक है बच्चों, f(x) बराबर x² - 2x - 8। अब क्या ज्ञात करना बच्चों, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्यक के लिए लिखो बच्चों, शून्यक के लिए f(x) को हमें क्या मानना है बच्चों, 0। f(x) बराबर क्या मान लेना है, 0। अब मैंने f(x) का मान 0 लिया है तो ये पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसको लिख दूँ x² - 2x - 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, हमें a और c को गुणा कराना है। बच्चों a का मान x² का गुणांक a होता है, x² ये है, x² गुणा में कुछ नहीं तो क्या है बच्चों, a का मान 1 है। c क्या है बच्चों, -8 है। एक को -8 को गुणा कराएंगे तो क्या आएगा बच्चों, -8। और b का मान क्या है बच्चों, -2 है। ठीक है बच्चों, अब हमें दो ऐसी संख्या ढूंढनी है जो गुणा कराने पे तो क्या आए, -8 आए और जोड़ने या घटाने पे -2 आए। बच्चों मैंने ऐसी दो संख्या ढूंढी, -4 और 2। 4 को 2 से गुणा कराऊंगा तो 8 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। बच्चों माइनस प्लस की मैंने वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे पढ़े। ठीक है बच्चों, 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस प्लस -8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और 4 में से 2 जाएगा 2 और बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए माइनस का 2। ठीक है ना बच्चों, अब देखो बच्चों, अब कुछ नहीं करना है, ये x² तो यू का यू रहने देना है। अब सारा काम इसकी जगह करना है। ये -4 लगाओ बच्चों, इसके पीछे क्या लगा देना है, x। फिर ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 2 लिखो और इसके पीछे का लिख देना है x है। ठीक है, और ये -8 भी यू का यू लिख देना है, बराबर 0 भी यू का यू। अब दो के पद बनाने हैं बच्चों, कितने के पद बनाने हैं, दो के पद। अब ये पद अलग हो गया, ये पद ये अलग अलग हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, सेम चीज़ इसमें और इसमें क्या सेम चीज़ दिख रही है, एक्स दिख रहा है बच्चों, इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है। तो मैंने एक्स बाहर ले लिया और जो कॉमन नहीं है उसको कहाँ ले लिया, एक्स के अंदर, कोष्टक के अंदर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से एक्स बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा बच्चों, एक एक्स। ठीक है ना, अब ये माइनस और यहाँ से एक्स बाहर आ गया तो क्या बच गया यहाँ पे 4। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, प्लस का 2 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, प्लस का 2। अब यहाँ से प्लस का 2 बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स। ये माइनस, अब यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा बच्चों, 4 बराबर 0। बच्चों यहाँ से 2 कैसे कॉमन आएगा, जो देखो मैं 8 को 2 गुणा 4 लिख सकता हूँ, तो यहाँ से 2 बाहर आ गया तो ये 4 अंदर बच गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये कोष्टक सेम आएगा, ये कोष्टक और ये कोष्टक बच्चों आपके सेम आएगा। तो इन दोनों में से एक कोष्टक लेना है और जो ये बाहर है इनका अलग से एक कोष्टक हमें बना लेना है, बराबर में क्या, 0। ठीक है बच्चों, अब यदि x - 4, यदि मैं इसके बराबर 0 लेता हूँ, लिख दो बच्चों x - 4 बराबर 0 लेने पर, तो x बराबर ये -4 बराबर के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, +4। ठीक है ना बच्चों, तो अल्फ़ा बराबर क्या आ गया बच्चों, 4 आ गया। x जो x का मान आएगा बच्चों वही शून्यक होगा और ये अल्फ़ा क्या है, शून्यक है। ठीक है ना बच्चों, अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो बच्चों जरूर देखें ताकि आप समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है बच्चों, मैंने इसके बराबर 0 ले लिया, अब इसके बराबर 0 लेते हैं। अब x + 2 बराबर 0 लेने पर, ठीक है बच्चों, अब ये प्लस का 2 उस बराबर के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बच्चों, -2। तो एक तो शून्यक आ गया, अल्फ़ा 4 आ गया, और एक शून्यक बीटा क्या आ गया बच्चों, -2। ठीक है ना बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों, इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करेंगे। पहला संबंध क्या होता है बच्चों, शून्यकों का योग। क्या होता है बच्चों, शून्यकों का योग क्या होता है बच्चों, -b/a माइनस, अब शून्यकों का योग, शून्य क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको 4 को इसको जोड़ दूंगा, +4 प्लस -2। अब ये -2 क्या बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा। देखो बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की जगह मैंने 4 लिख दिया, प्लस की जगह प्लस, बीटा का मान क्या है बच्चों, -2, तो मैंने इसकी जगह -2 लिख दिया। अब अलग चिन्ह आ गया इसलिए मैंने इसको कोष्टक में लिया। ठीक है ना बच्चों, अलग चिन्ह आते कोष्टक में लेना है हमारे को। अब देखो बच्चों ये माइनस, अब बी का मान, बी मतलब एक्स का गुणांक होता है बच्चों बी। अब एक्स के गुणा में क्या है बच्चों, -2 है, 2 नहीं है बच्चों, चिन्ह भी साथ में लेना है। ठीक है ना बच्चों,
अब एक माइनस ऑलरेडी पड़ा है इसलिए मैंने इसको -2 ले लिया, बटावा ए क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर गुणा में कुछ भी नहीं है तो क्या है बच्चों, एक है। ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों, ये 4 का यूँ, अब ये कोष्टक हटाऊंगा, प्लस माइनस गुणा होगा, प्लस माइनस गुणा होगा तो क्या आएगा, -2। बच्चों मैंने ये चीज़ सारी पिछले एक वीडियो में समझा रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेक करें। मैंने चिन्हों कैसे लगाए वो एक वीडियो बना रखी है। ठीक है ना बच्चों, बराबर। अब देखो बच्चों, ये भी कोष्टक हटाऊंगा, माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, और नीचे एक का कोई मतलब नहीं होता है। अब 4 में से 2 गया तो 2 बराबर, इधर क्या है बच्चों, 2, आगे दोनों बराबर। अब देखो बच्चों, एक तो शून्यकों का योग हो गया, दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है बच्चों, अचर पद बटावा एक्स स्क्वायर गुणक, अचर पद क्या है सी और एक्स स्क्वायर गुणक क्या है ए। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुणा बीटा बराबर अचर पद बटावा ए। अल्फा गुणा बीटा, अल्फा का मान क्या है बच्चों 4 गुणा बीटा का मान क्या है -2। ठीक है, सी। अब अचर पद क्या है बच्चों, देखो अचर पद क्या है बच्चों, -8 है, ना कि +8 है, -8 लेना बच्चों है ना, -8 बटावा ए। बच्चों ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अब मैंने 4 को 2 से गुणा कराया तो 8 और प्लस माइनस -8 हो गया। ठीक है बच्चों, इधर नीचे एक का कोई मतलब नहीं होता। देखो बच्चों ये भी बराबर आ गया। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं संयोगों का योग और संयोगों का गुणनफल बराबर है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। बच्चों पहले का दूसरा प्रश्न है 4s स्क्वायर -4s + 1। बच्चों यहाँ पे अब चर क्या है बच्चों, पहले वाले प्रश्न में x था, अब यहाँ पे s चर है। ठीक है बच्चों, अब चर क्या होता है बच्चों, मैंने पिछली वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरह समझा रखा है, जिसने नहीं समझ रखा है वो पिछले वाले वीडियो में जाकर जरूर समझे, है ना बच्चों। अब देखो हल करेंगे बच्चों, इसको अपन fs के बराबर मान लेते हैं। अब बच्चों मैंने यहाँ पे s क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे चर s है। fs बराबर 4s स्क्वायर -4s + 1 ले लिया। अब बच्चों लिखना हमें शून्यक के लिए, शून्यक याद करना है ना बच्चों, इसलिए लिखना है शून्यक के लिए। तो fs बराबर हमें 0 मानना है, इसको 0 मानना बच्चों। मैंने इसकी जगह 0 लूँगा तो ये 4s स्क्वायर -4s + 1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, 4s स्क्वायर -4s + 1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0। अब क्या करना बच्चों, a को और c को गुणा करना है, a को और c को गुणा कराना। a क्या होता है बच्चों, s स्क्वायर का गुणांक, s स्क्वायर क्या गुणांक क्या 4 गुणा c क्या है बच्चों 1, 4 को और 1 को गुणा कराए तो क्या आएगा बच्चों 4। अब b x का गुणांक, अब यहाँ पे x नहीं तो s का गुणांक, s का गुणांक क्या है बच्चों -4। अब देखो बच्चों दो ऐसी संख्या लेनी है जो गुणा कराने पे तो क्या आना चाहिए 4, और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए -4। देखो बच्चों अब दो संख्या कौन सी होगी, 2 और 2, 2 को और 2 को गुणा कराऊंगा तो 4 आ जाएगा, लेकिन जोड़ूंगा तो प्लस का 4 आएगा, माइनस का नहीं आएगा। इसलिए मैं इसको भी माइनस का ले लेता हूँ, इसको भी माइनस का ले लेता हूँ। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखो दोनों माइनस किए तो जुड़ेगी तो 4, और दोनों में चिन्ह किसका माइनस का, इसलिए माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है पास बच्चों, हमारे पास दो संख्या आ गई -2 और -2। अब कुछ नहीं करना, इसको और इसको तो छेड़ना नहीं है, सारा काम इस बीच वाली संख्या पे करना है। 4s स्क्वायर यू का यू। अब ये जो -2 है इसको आगे लगाओ, इसके पीछे चर क्या है बच्चों s है तो यहाँ पे s लगा दो। ये भी -2 लो, और चर क्या है बच्चों s है तो ये s ले लो। ठीक है, और ये u का u लिख दो +1 और बराबर 0 भी u का u लिख दो। अब क्या करना है बच्चों, 2 2 के जोड़े बनाने हैं। इसमें से जो कॉमन दिख रहा है वो बाहर ले लो, जो कॉमन नहीं दिख रहा उसको कोष्टक के अंदर। बच्चों यहाँ पे भी s है, यहाँ पे भी s है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, क्योंकि बच्चों 4 को मैं 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ। तो बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, 2s कॉमन आ रहा है। यहाँ से 1 2 बार आ गया, एक s बाहर आ गया, तो क्या बच गया बच्चों 1 2 बच गया, और एक s बच गया, 2s बच गया। बीच में किसका चिन्ह है बच्चों, माइनस का। अब यहाँ से 2s पूरा का पूरा कॉमन आ गया तो क्या बचेगा बच्चों, 1 बचेगा, क्योंकि मैं वापस 2s को 2s से गुणा कराऊंगा, 2 दूनी 4, और s को s से कराऊंगा तो s स्क्वायर आ जाएगा, और 2s को 1 से गुणा कराऊंगा तो 2s आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, 1 कॉमन आ रहा है, वो भी किसका कॉमन आ रहा है बच्चों, -1। अब देखो बच्चों, अब यहाँ से 1 कॉमन आ गया तो क्या बच्चा बच्चों 2s, क्योंकि माइनस के 1 को वापस 2s से गुणा कराऊंगा तो 1 दूनी 2 माइनस और s हो -2s हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया, माइनस बचेगा, क्योंकि बच्चों वापस में माइनस को माइनस से गुणा कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 बच जाएगा। ठीक है ना बच्चों, और ये 0। बच्चों यहाँ पे 1 कॉमन आ गया तो वापस 1 को 1 से गुणा कराऊंगा तभी तो क्या आएगा, माइनस को माइनस से गुणा करूँगा प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वापस भी उल्टा करके देखना भाई सही हो रहा कि नहीं हो रहा, प्लस प्लस नहीं कर देना है ना बच्चों। अब ये कोष्टक सेम आना चाहिए, अगर ये कोष्टक सेम नहीं है तो आप गलत कर रहे हो। ठीक है, अब इन दोनों कोष्टक में से एक कोष्टक ले लो 2s - 1, और एक कोष्टक जो ये बाहर है इनका बना दो, ये 2s
2s और ये -1 बराबर क्या लेने बराबर ये 0 है। ठीक है बच्चों, अब यदि इसके बराबर 0 ले वो है पहले 2s -1 बराबर 0 लेने पर। ठीक है बच्चों, लास्ट में ये काम करना है भाई, इसके बराबर 0 लेना है। यदि 2s बराबर ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का 1। हमें तो इसका मान ज्ञात करना है, इधर 1 पड़ा है, ये 2s के गुणा में गुणा वाली चीज़ हमेशा कहाँ जाती है बच्चों, भाग में जाती है, ये तो पता है आपको। अब 1s का मान आ गया 1/2, मतलब 1 अल्फ़ा आ गया हमारे पास। अब बच्चों ये 1 अल्फ़ा बराबर क्या आ गया 1/2। ठीक है बच्चों, अब अपन इसके बराबर 0 लेते हैं। अब 2s -1 बराबर 0 लेने पर। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों 2s बराबर ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का 1। हमेशा माइनस की चीज़ उधर जाती है प्लस की हो जाती है, प्लस की माइनस की हो जाती है, मतलब बराबर के उधर कोई भी संख्या जाते हैं चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है ना बच्चों, अब s बराबर इधर 1 पड़ा है, अब ये 2 गुणा में था, इधर भेजूंगा तो किस में चला जाएगा बच्चों, भाग में। गुणा की चीज़ हमेशा भाग में जाती है बच्चों। 1 शून्य आ गया 1/2 और अब ये अल्फ़ा वो आ गया। ठीक है बच्चों, ये क्या होगा बीटा होगा, बीटा का मान भी क्या आ गया बच्चों 1/2। बच्चों सेम सेम शून्य आ सकते हैं, आप टेंशन ना ले सर सेम सेम कैसे है। ठीक है, अब इनमें शून्यता गुणांक के मध्य संबंध ज्ञात करेंगे। पहला संबंध होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग। क्या होता है बच्चों -b/a, यही होता है बच्चों। अब अल्फ़ा का मान आया बच्चों 1/2, तो मैंने अल्फ़ा की जगह लिख दिया 1/2। बीटा का मान भी आया 1/2 लिख दिया। अब ये बी का बच्चों मान क्या है, ये -b का मान क्या है बच्चों, वापस ऊपर जाओ, b मतलब s का गुणांक क्या है बच्चों -4 है, तो ये माइनस तो सूत्र वाला और b का मान -4, तो मैंने इसकी जगह -4 लिख दिया। a का मान क्या है बच्चों, देखो a का मान s² का गुणांक होता है, a का मान होता है, a का मान है यहाँ पे 4 है। ठीक है ना बच्चों, अब 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा बच्चों, आधा और आधा कितना होता है बच्चों 1 होता है ना। अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब आप देखो 2 और 2 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा। अब 2 का भाग 2 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। 2 का भाग 2 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, और बीच में इसका चिन्ह था प्लस का बराबर। अब ये कोष्टक हटाऊंगा तो माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा 4/4। अब 1 और 1 कितना होता है बच्चों 2 होता है, तो मैंने 1 और 1 को लिख दिया 2, और नीचे क्या है बच्चों 2 बराबर 4 एकम 4 4 एकम 4, तो 1/1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 2 एकम 2 2 एकम 2 इधर भी कट जाएगा, 1/1 1/1। अब देखो बच्चों नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता, 1 बराबर 1 आ रहा है, तो ये तो सत्य है। ठीक है बच्चों, अब अपन करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुणा बीटा। क्या होता है बच्चों c/a, अचर पद बटावा x² का गुणांक। ए क्या होता है बच्चों, x² का गुणांक क्या होता है, अल्फा का मान क्या है बच्चों हमारे पास 1/2, तो मैंने अल्फा की जगह लिख दिया 1/2। बीटा का मान भी क्या है बच्चों 1/2 बराबर c। अचर पद क्या है बच्चों 1 है, अचर पद क्या है बच्चों 1 है, तो मैंने अचर पद की जगह लिख लिया 1। ए क्या बच्चों x² का गुणांक, s² का गुणांक क्या बच्चों 4, तो मैंने एक की जगह लिख दिया 4। अब देखो बच्चों ऐसे अगर ऐसी संख्या अगर गुणा हो रही तो ऊपर वाली ऊपर से गुणा होती है, नीचे वाली नीचे से। 1 1 से गुणा करो तो 1 एकम 1, 2 2 4, 2 2 से गुणा करो 4 हो जाएगा, और इधर क्या है बच्चों 1/4 हो गया बराबर। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अब बच्चों तीसरा क्वेश्चन ये दे रखा 6x² -3 -7x। तो सबसे पहले तो बच्चों इसको हमें जमाना है। ठीक है बच्चों, हल के अंदर ये 7x पहले आएगा, पहले 6x², फिर ये -7x, फिर ये अचर पद सबसे लास्ट में लिखना। ठीक है बच्चों, अब लिखना बच्चों माना ये x बच्चों चल यहाँ पे x है, तो f(x) बराबर मानना है बच्चों ये 6x², इसको किसके बराबर लेना है f(x) के बराबर, ये -7x फिर -3। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या ज्ञात करना, शून्यक ज्ञात करना है, तो लिखना है बच्चों शून्यक के लिए तो f(x) को किसके बराबर मानना है बच्चों 0 के बराबर। अब इसका मान हमने 0 ले लिया तो ये पूरा 0 के बराबर हो जाएगा, इसकी जगह मैं 0 लिख दूंगा बच्चों। तो देखो बच्चों 6x² -7x -3 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। बच्चों मैं इधर 0 नहीं लिखकर इधर लिख दिया ना। अब देखो बच्चों हमें a को और c को गुणा कराना है। a क्या है बच्चों x² गुणांक क्या है बच्चों 6, c क्या है बच्चों अचर पद क्या है बच्चों -3, 6 3 क्या होता है बच्चों 18 प्लस माइनस -18। ठीक है ना बच्चों। अब b का मान क्या है बच्चों x का गुणांक x ये रहा, x के गुणा में क्या है बच्चों -7 है, तो ये -7। अब बच्चों दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जो गुणा कराने पे तो -18 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे -7 आना चाहिए। तो बच्चों मैंने ऐसी दो संख्या ढूंढी 9 और 2।
9 दूनी 18 हो रहा है, 9 में से 2 घटाऊंगा 7 आ जाएगा। लेकिन बच्चों 9 दूनी 18 माइनस का 18 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा बच्चों, इसको माइनस का ले लेता हूँ। अगर इसको माइनस लेता तो फिर ये माइनस का 7 नहीं बचता। अब 9 दूनी 18 प्लस माइनस माइनस 18 हो जाएगा, और 9 अब अलग अलग चिन्ह तो घटेगा, 9 में से 2 हो जाएगा 7, बड़ी संख्या माइनस की 9 है तो माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब 2 संख्या हमारे पास क्या आ गई, -9 और 2 आ गई। ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों, ये इसको और इसको सारा काम बीच वाली संख्या पे करना है, इसको तो छेड़ना ही नहीं, इसको तो यू का यू लिख दो, और ये -3 भी यू का यू लिख दो, बराबर 0 भी यू का यू लिख दो। अब ये -9 है बच्चों, क्या है, -9। अब ये -9 लिखो बच्चों यहाँ पे, और x लगा दो, और ये प्लस का 2 लिखो बच्चों और x लगा दो। ठीक है, अब क्या करना है, 2 2 के पद बनाने। अब क्या करना है बच्चों, 2 2 के पद बनाने। अब बच्चों देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, इस पद में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x इसमें भी है, एक x इसमें भी है बच्चों। अब इसमें 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। देखो बच्चों, क्योंकि मैं 6 को 3 गुणा 2 लिख सकता हूँ, 9 को 3 गुणा 3 लिख सकता हूँ। तो देखो बच्चों, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, 3x कॉमन आ रहा है। यहाँ से 3 आ गया और 1x आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया और 1x बच गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे किसका चिन्ह है बच्चों, माइनस का। यहाँ से 3 बाहर आ गया और 1x बाहर आ गया, तो क्या बच गया बच्चों, 1 3 अंदर बच गया। अब देखना बच्चों, मेन तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 1 कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये 2x बच जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस का 3 बराबर 0। बच्चों ये कोष्टक और ये कोष्टक सेम आना चाहिए, अगर ये सेम नहीं है तो गलत है। अब दोनों कोष्टक सेम है तो इनमें से एक कोष्टक लिख लो, ये मैंने एक कोष्टक लिख लिया। ठीक है बच्चों, और ये बाहर जो संख्या है इनका एक अलग से कोष्टक बना दो, 3x + 1 बराबर में क्या है बच्चों, 0। अब इसके बराबर 0 लेवे, यदि 2x - 3 बराबर 0 लेने पर, ठीक है बच्चों। अब 2x बराबर ये -3 प्लस के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का 3। आप सोच रहे हो कि सर 0 का गया, 0 हट जाता है अपना आप। ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों, हमें तो x का मान ज्ञात करना है, 3 इधर ऑलरेडी पड़ा है, ये 2x के गुणा में था, गुणा वाली चीज़ कहाँ जाती है बच्चों, भाग में जाती है। तो x का मान क्या आ गया बच्चों, 3/2, मतलब अल्फा का मान क्या आ गया बच्चों, 3/2, एक x का मान ये आ गया। ठीक है, अब यदि इसके बराबर 0 लेवे, देखो बच्चों, अब 3x + 1 बराबर 0 लेने पर, ठीक है बच्चों। अब 3x बराबर ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो किसका जाएगा, माइनस का 1। हमें तो x का मान ज्ञात करना है, -1, ये 3 गुणा में किसमें चला जाएगा बच्चों, भाग में। ये किसका मान आ गया बच्चों, बीटा का मान क्या आ गया, 1/3। अल्फा का मान भी आ गया 3/2 और बीटा का मान आ गया -1/3। अब गुणांक तथा शून्य के बीच संबंध ज्ञात करना है। पहला संबंध क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, मतलब शून्यकों का योग बराबर -b क्या होता है बच्चों, x का गुणांक, a क्या होता है, x² गुणांक। अल्फा का मान है यह बच्चों 3/2, ये प्लस, अब बीटा का मान क्या है बच्चों, -1/2, तो मैंने कोष्टक में लिख लिया -1/3 बराबर ये -b का मान क्या है बच्चों, देखो b क्या होता है बच्चों, x का गुणांक, x ये रहा है, x के गुणा में क्या है बच्चों, -7 है, आगे ऑलरेडी माइनस पड़ा है इसलिए मैं इसको किस में ले रहा हूँ, कोष्टक में। बच्चों a क्या, तो x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है बच्चों, 6, तो मैंने इसकी जगह लिख लिया 6। ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों, ये 3/2 तो यू का यू, अब ये कोष्टक हटाऊंगा, प्लस माइनस गुणा का तो माइनस, ये 1/3 बराबर, ये कोष्टक हटाऊंगा बच्चों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 7, ये 7/6। अब इनको जोड़ूंगा, घटाऊंगा बच्चों, घट रहा है, बिन्नों की जोड़ बाकी कैसे करते हैं बच्चों, नीचे हर का एल्शियम लेते हैं, 2 और 3 का एल्शियम क्या आएगा बच्चों, 6 आएगा, क्या आएगा 6। 2 का भाग 6 में देंगे, कितनी बार जाएगा बच्चों, 3 बार, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, बीच में किसका चिन्ह बच्चों, माइनस का, जो चिन्ह है वो लगाना। 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा बच्चों, 2 बार। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 बराबर, इधर क्या है बच्चों 7/6। ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों, 9 में से 2 गया तो 7, नीचे क्या है बच्चों 6 बराबर, इधर भी क्या है बच्चों 7/6 हो गया बराबर ये। अब देखो बच्चों, अब हमें दूसरा नियम क्या था, दूसरा संबंध क्या था बच्चों, शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा गुणा बीटा। शून्य क्या है, अल्फा और गुणा है, अल्फा और बीटा, इनको क्या करेंगे गुणा, तो अल्फा गुणा बीटा क्या होता है बच्चों, c/a। अल्फा का मान आया बच्चों हमारे पास 3/2, बीच में कोई चिन्ह है तो गुणा, बीटा का मान है बच्चों हमारे पास -1/3 बराबर c। अचर पद, अचर पद क्या है बच्चों, अचर पद -3 है ना बच्चों, ध्यान रखना, अचर पद क्या है, -3/a। a क्या, x² का गुणांक, x² ये रहा, इसका गुणांक क्या 6, तो x² गुणांक a का मान आ गया 6। अब ये बच्चों ऊपर से ऊपर गुणा कराना, नीचे को नीचे से गुणा कराना, या फिर देखो बच्चों ये कट रहा है, 3 का भाग यहाँ पे एक बार जा रहा है, 3 का भाग यहाँ पे एक बार जा रहा है, 3 का भाग यहाँ पे एक बार जा रहा है, 3 का भाग यहाँ पे 2 बार जा रहा है। अब ऊपर यहाँ पे माइनस बचा, यहाँ पे 1 और 1, 1 और 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, और ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इधर 2 बचा, इधर 1 बचा, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 बराबर, इधर ये माइनस और इधर ऊपर 1 बचा और नीचे क्या है बच्चों 2, आगे दोनों बराबर, ये दोनों सिद्ध हो गया। चलते हैं बच्चों अगले वाले सवाल पे। अब देखो बच्चों ये सवाल है,
4u² प्लस 8u। अब बच्चों सी का मान दे ही नहीं रखा है तो क्या करना बच्चों, इसको माना एफ यू बराबर, अब बच्चों यहाँ पे चर यू है ना, ध्यान रखना चर क्या है बच्चों, यहाँ पे यू है। मैंने कहा चर ABCD का कोई भी अक्षर हो सकता है, तो एफ यू बराबर 4u² प्लस 8u। अब देखो ना बच्चों, इसमें अपन डायरेक्ट करेंगे गुणनखंड विधि से, लेकिन अब अपने को ए और सी को गुणा कराने की जरूरत ही नहीं है ना बच्चों। अब देखो बच्चों, अब हमें शून्यक ज्ञात करना, तो पहले ये चीज़ तो लिखनी है बच्चों। शून्यक के लिए एफ यू बराबर क्या मानना है बच्चों, 0। तो अब इसकी जगह हम 0 लिख सकता हूँ, तो 4u² प्लस 8u बराबर 0। 4u² प्लस 8u बराबर 0। ठीक है बच्चों। अब क्या करना है बच्चों, इन दोनों में से जो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 4u दिख रहा है बच्चों। यहाँ पे भी 4u, 8 को मैं 4 गुणा 2 लिख सकता हूँ ना बच्चों। अब यहाँ से भी 4 दिख रहा है, u दिख रहा है, यहाँ पे भी 4 है, u है, तो अब ये 4u कॉमन आ गया, 4u कॉमन आ गया। तो यहाँ से 4u कॉमन आ गया, तो एक u अंदर बच गया, और ये प्लस यहाँ से 4 आ गया और u भी बाहर आ गया, तो क्या बचा, केवल 2 बच गया। बराबर इधर क्या है बच्चों, 0 है बच्चों। बिल्कुल आसान सवाल है। अब देखो बच्चों, मैं यदि इसको उधर भेजूंगा तो ये u प्लस 2 बराबर 0 बटावा 4u हो जाएगा, और 0 में किसी का भी भाग देगा तो 0 हो जाएगा, तो u प्लस 2 बराबर क्या बच जाएगा, 0। u प्लस 2 बराबर क्या बच जाएगा बच्चों, 0। और u बराबर, ये u है बच्चों, 4 नहीं है ना, u बराबर ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का 2। तो बच्चों एक अल्फा का मान क्या आ गया, माइनस का 2। बिल्कुल आसान है बच्चों। और यदि अब यहाँ पे देखना बच्चों, अब यदि मैं इसको ये गुणा में, बच्चों ये दोनों आपस में गुणा में ना, ये और ये, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा में, ये और ये गुणा में। अब मैं इसको उधर भेजता हूँ, इधर किसको रहने देता हूँ बच्चों, 4u को रहने देता हूँ। इधर 0 है, और ये u प्लस 2 गुणा वाला किस में चला जाएगा, भाग में। अब 0 में किसी का भी भाग दे वो क्या हो जाता है बच्चों, क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब हमें तो u का मान याद करना है, और इधर 0 पड़ा है, ये 4 और गुणा में, गुणा वाली चीज़ किस में जाएगी, भाग में जाएगी, तो u बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब हमारे पास एक अल्फा का मान आ गया -2, और ये बीटा का मान आ गया 0। ठीक है बच्चों। अब शून्यकों को तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करेंगे। पहला संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर b/a, -b/a। ठीक है बच्चों। अल्फा का मान क्या आया बच्चों, -2, प्लस बीटा का मान क्या आया, 0, बराबर ये -b। बच्चों यहाँ पे b नहीं है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे b नहीं है। अगर मैं इसको मानक रूप में लिखूँ, मतलब ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप में लिखूँ, तो देखो बच्चों ये 4u² प्लस, मैं इसको 0u प्लस, सॉरी बच्चों 8u प्लस 0 कर सकता हूँ बच्चों। हाँ सॉरी बच्चों, यहाँ पे u b का मान 8 है। ठीक है बच्चों, ये b का मान मतलब u का गुणांक, u क्या है बच्चों, 8 है, सॉरी u का गुणांक क्या है बच्चों, 8 है, तो यहाँ पर लिख दो 8। ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों a का मान क्या बच्चों, u² का गुणांक क्या, 4 है, तो यहाँ पर लिख दो 4। अब देखो बच्चों -2 और 0 कितना था, -2, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ पे भी क्या बचेगा, ये माइनस और इधर 2। ठीक है बच्चों, ये दोनों बराबर आ गया। अब दूसरा संबंध होता है अल्फा गुणा बीटा। अल्फा गुणा बीटा क्या होता है बच्चों, अचर पद बटावा x² गुणांक। अल्फा क्या आया बच्चों, -2 गुणा बीटा क्या है बच्चों, बीटा का मान आया है 0, बीटा का मान क्या आया बच्चों, 0, बराबर c। बच्चों यहाँ पे c नहीं है, तो मैंने क्या लिया, 0 मान लिया बच्चों। ठीक है बच्चों, 0 बटावा a का मान क्या है बच्चों, u² का गुणांक 4 है, तो मैंने एक ही जगह लिख लिया 4। 2 को बच्चों 0 को किसी से भी गुणा कराओ, वो सबको 0 कर देता है। 0 इज सुपर पावर, 0 -2 से गुणा करो 0 हो जाएगा, और 0 में किसी का भाग भी देंगे क्या जाएगा, 0। तो ये भी दोनों बराबर आ गए। ठीक है बच्चों, ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अब देखो बच्चों, हमें 5वां सवाल दे रखा t² - 15। अब हल के अंदर माना fx बराबर, सॉरी बच्चों यहाँ पे t है, तो ft लेना है, ft बराबर t² - 15। अब शून्य के लिए ये चीज़ तो मैं लिखनी है बच्चों। शून्य के लिए ft बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, तो इसका मान 0 ले लिया हमने, तो t² - 15 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखो बच्चों, ये t² बराबर ये -15 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, +15, और इधर वाली संख्या का अपन स्क्वायर हटाते हैं तो उधर वाली संख्या किस में जाती है बच्चों, अंडर रूट में, प्लस माइनस अंडर रूट में जाती है। हमें सही ध्यान रखना बच्चों, प्लस माइनस अंडर रूट में जाती है। ठीक है बच्चों। अब यदि प्लस लेते हैं अपन, तो t बराबर 1 तो आ जाएगा √15, और यदि माइनस लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, माइनस, तो t बराबर -√15। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर वाली संख्या प्लस माइनस अंडर रूट में जाती है। ठीक है ना बच्चों। अब हमारे पास एक ये अल्फा का मान आ गया √15, और एक ये बीटा का मान आ गया -√15। ठीक है बच्चों। अब शून्यकों के और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करते हैं। पहला क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा
अल्फा का मान है बच्चों √15, ये प्लस बीटा, बीटा का मान है बच्चों -√15 बराबर ये माइनस। अब बी बच्चों देखो यहाँ पे बी नहीं है तो मैं इसको बना सकता हूँ ना, t² -0t-15, या इसको प्लस कर लो बोले इसका कर लो, ठीक है बच्चों। अब ये देखो बच्चों ये टी 0 को टी से गुणा करूँगा तो ये वापस 0 हो जाएगा, तो टी का गुणांक बी होता है, टी का गुणांक यहाँ पे 0 है, तो मैं बी की जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चों 0। ए मतलब ए क्या बच्चों t² का गुणांक, t² गुणांक में कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा बच्चों 1। अब देखो बच्चों ये √15, अब ये कोष्टक कटेगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और इधर क्या है बच्चों √15 बराबर, इधर 1 का भाग 0 में देंगे बच्चों, 0 नहीं तो प्लस का था माइनस का होता है, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो √15 में से √15 गया तो 0, 0 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 0, ये भी सत्य हो गया। अब देखो बच्चों दूसरा संबंध होता है गुणनफल, संयोजकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, अचर पद बटावा x² का गुणांक, x² गुणांक क्या था बच्चों a, अल्फा का मान आया बच्चों √15 गुणा बीटा का मान आया बच्चों -√15 बराबर सी, अचर पद क्या है बच्चों -15 है, अचर पद क्या है बच्चों -15, ये ध्यान रखना बच्चों, ये देखो अचर पद क्या है -15, तो चिन्ह भी साथ में लेना बच्चों, यूँ नहीं 15 ले लो चिन्ह साथ में ले लो। ए क्या बच्चों x² का गुणांक टी बच्चों t² का गुणांक कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1। अब देखो बच्चों माइनस प्लस को माइनस से गुणा कराएंगे तो माइनस आएगा, और √15 को √15 से गुणा कराएंगे तो 15 आएगा बराबर, इधर क्या है बच्चों -15, ये दोनों बराबर आ गए बच्चों। ध्यान रखना ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इनको मैं यूँ लिख सकता हूँ बच्चों √15 का -√15 का स्क्वायर से रूट हटता है में से, ध्यान रखना, फिर क्या बचेगा ये माइनस और ये 15 बच जाएगा, ठीक है बच्चों, ये भी बराबर हो गया। चलते हैं बच्चों अगले वाले सवाल पे। अगला सवाल बच्चों 3x² - x -4, तो सबसे पहले हल के अंदर लिखेंगे इसको माना, किसके बराबर मानना बच्चों, यहाँ पे चर x है तो इसको f(x) के बराबर मान लेना है, 3x² - x -4। अब किसके लिए बच्चों शून्य के लिए, किसके लिए बच्चों शून्य के लिए, ये चीज़ तो हमेशा लिखनी है बच्चों, शून्य के लिए f(x) बराबर क्या मानना बच्चों हमें 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 3x² - x -4 बराबर भी क्या हो जाएगा बच्चों 0। अब क्या करना है बच्चों a को और c को गुणा कराना है। अब बच्चों यहाँ पे पूरे तीनों पद दे रखे हैं तो अपन आराम से कर सकते हैं, पिछले वाले सवाल में ऐसे नहीं दे रखे थे, अपने शॉर्टकट में किया था, ठीक है बच्चों। अब a का मान x का गुणा क्या है बच्चों 3, और c अचर पद क्या है बच्चों -4। अब 3 को और -4 को गुणा करेंगे क्या आएगा बच्चों -12, 3 चौक 12 और प्लस माइनस माइनस। अब b का मान क्या बच्चों x है, x के गुणा में कुछ नहीं तो 1 है, और 1 भी किसका बच्चों -1। अब बच्चों दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जो गुणा करने पे तो -12 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए -1। तो मैंने ऐसी दो संख्या ढूंढी 4 और 3, तो बच्चों 4 को 3 से गुणा करूँगा तो 12 आएगा, लेकिन प्लस का नहीं आएगा, तो मैंने इसको कर दिया -4 को कर दिया -4, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 3 12 -12 हो जाएगा, और 4 में से 3 घटाऊंगा तो 1 आएगा, और बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। मैंने दो संख्या ढूंढी -4 और 3 आई, तो बच्चों इसको और इसको तो छेड़ना ही नहीं है, ये 3x² तो यू का यू। अब ये -4 लिखो और इसके पीछे क्या लगा दो x, फिर ये प्लस का 3 है तो प्लस का 3 लिखो, इसके पीछे क्या लगा दो x, और ये -4 यू का यूँ उतार दो और बराबर 0। अब क्या करना है, दो के जोड़े बनाने हैं, ठीक है बच्चों। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो। अब इसमें से केवल बच्चों मुझे x ही कॉमन दिख रहा है, यहाँ से एक x बाहर आ गई तो क्या बच गया बच्चों, यहाँ पे 3 बच गया और एक x बच गया, बीच में किसका चिन्ह है बच्चों माइनस का, यहाँ से x बाहर आ गया तो क्या बच गया बच्चों यहाँ पे -4 बच गया, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो क्या दिख रहा है बच्चों, प्लस का 1 कॉमन दिख रहा है बच्चों, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा ना तो अपने को 1 कॉमन लेना है, लेकिन ये ध्यान रखना प्लस का आएगा माइनस का आएगा बच्चों, यहाँ पे माइनस है इसलिए हमें प्लस का लेना है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ से 1 कॉमन आ गया तो क्या बच्चा x, ये माइनस और ये 4, ठीक है बच्चों, ये बराबर 0। अब देखो बच्चों ये कोष्टक सेम आ रहा है, सेम आना चाहिए, अगर सेम नहीं आ रहा तो गलत होगा। अब इन दोनों कोष्टक में से एक बार लिख लेना है और बार वाले को अलग कोष्टक में लिख लेना है, ठीक है बच्चों। बराबर में क्या है 0। अब यदि इसको बराबर 0 लेता हूँ मैं, यदि 3x - 4 बराबर 0 लेने पर, ठीक है बच्चों। अब 3x बराबर ये -4 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 4, हम आपको पता है बच्चों चिन्ह हमेशा चेंज होता है। अब x बराबर ये 4 इधर पड़ा है, ये 3 गुणा में है, गुणा वाली चीज़ किस में जाती है बच्चों भाग में, तो हमारे को एक x का मान आ गया 4/3, तो मतलब अल्फा का मान आ गया 4/3, ठीक है बच्चों। अब यदि मैं इसके बराबर 0 लेता हूँ, x + 1 बराबर 0 लेने पर, अब लिखो बच्चों, अब x + 1 बराबर 0 लेने पर, तो x बराबर ये माइनस प्लस का 1 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा बच्चों माइनस का 1, तो बीटा का मान क्या आ गया बच्चों -1, ठीक है। आशा करता हूँ जो आपको समझ में आ रखा। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, दूसरा सवाल अपन अगले वाली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अब हमें इसको शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों -b/a। माफी चाहूँगा बच्चों लाइट चली गई थी। अब जो अल्फा का मान क्या है बच्चों
4/3 और ये प्लस बीटा का मान क्या है बच्चों -1 बराबर ये माइनस और बी बच्चों बी क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स का यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है -1 है। ठीक है बच्चों, अब ये ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ पे मैंने -1 लिख दिया। और ए क्या होता है बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर गुणांक क्या बच्चों 3 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। अब ये 4/3 ये प्लस माइनस कोष्टक हटाऊंगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस बराबर ये माइनस कोष्टक हटाऊंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ये क्या आ जाएगा 1/3। बच्चों इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लगा देंगे 1। ठीक है ना बच्चों, अब 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 3, 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4। अब ये माइनस 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार जाएगा और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 बराबर इधर क्या है बच्चों 1/3। अब 4 में से 1 गया तो बच्चों 4 में से 3 गया तो 1 और नीचे क्या है बच्चों 3 बराबर इधर भी क्या है बच्चों इधर भी क्या है 1/3 आगे बराबर दोनों। अब बच्चों संयोजकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है बच्चों अचर पद बटावा एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब c/a। अल्फा क्या आया बच्चों हमारे पास 4/3 गुणा बीटा, बीटा का मान क्या है बच्चों -1। ठीक है ना बच्चों, बराबर सी अचर पद क्या है बच्चों -4 है। अचर पद क्या है बच्चों -4 लिख दो बच्चों -4। ए क्या होता है बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बच्चों 3 तो मैंने इसकी जगह लिख दिया 3। अब ये 4 इसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा दो बच्चों, ये 4 -1 से गुणा करो तो -4 और नीचे क्या 3 1 से गुणा करोगे तो 3। ठीक है बच्चों, और इधर भी क्या है -4/3 आगे बराबर। बच्चों आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी तरह समझ में आई होगी। बच्चों अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों मिलते हैं अगली वाली वीडियो में इसी के साथ, बाय।